नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान है। एक तरफ सन्नाटा है शिवसेना के पाले में, दूसरी तरफ एनसीपी के पाले में शोरगुल है। क्यों? क्योंकि उसके मुखिया शरद पवार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। सरकार बनानी हो, वहाँ पे हलचल चल रही हो, किसकी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी। इस बीच यदि एनसीपी के मुखिया शरद पवार पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, वो भी तब जबकि एक दिन पहले ही पीएम ने उनकी तारीफ़ की हो, पार्टी की तारीफ़ की हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि अटकलें लगेंगी कि आखिरकार किस लिए मुलाकात हो रही है। वैसे सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ये 2 दिन पहले ही मुलाकात तय हो गई थी और इस मुलाकात में चूंकि महाराष्ट्र में किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है अतिवृष्टि से, उसको लेकर के ये मिलने जा रहा है प्रतिनिधिमंडल। उसकी अगुवाई जो है एनसीपी प्रमुख शरद पवार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बात बाहर आई कि पीएम नरेंद्र मोदी से पवार मिलेंगे, वैसे ही एक बात और अटकलें लगने लगी कि बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति का ऑफर दिया है। बात समझ में नहीं आती है, कई बार राजनीति में बात समझ में नहीं आती है। अभी 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, 17/5/22 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तब तक इस 2.5 साल में न जाने गंगा में कितना पानी बहेगा। लेकिन इस स्तर पे आकर के वो भी मुलाकात के दिन इस बात को उड़ाना कि जो है राष्ट्रपति का ऑफर दिया है शरद पवार को, गले के नीचे अभी नहीं उतरे, मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही और लोगों के गले हो सकता है नीचे उतर रही हो बात। दूसरी बात ये आ रही है कि शरद पवार क्यों सब चीज़ों को रहस्य बना के रखना चाहते हैं, क्यों इतनी तरह की चर्चाओं को जन्म देना चाहते हैं, क्यों अटकलें लगते रहने देना चाहते हैं। दरअसल वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, उस राजनीति की तासीर ही ऐसी है। अपना इम्पोर्टेंस बना के रखो। शिवसेना को से जितना नाक रगड़वा सकते हो उतनी नाक रगड़वाओ। कांग्रेस और एनसीपी में सब कुछ कहते हैं कि तय हो चुका है। सिर्फ कांग्रेस को हिच इस बात को लेकर के है कि साथ जाने में कितना नुकसान होगा। शरद पवार इसकी गारंटी ले कि कर्नाटक रिपीट नहीं होगा। शरद पवार सोचते हैं कि हमें क्या जल्दीबाजी है, जल्दीबाजी तो शिवसेना को है, हम कांग्रेस को क्यों गारंटी दे। कांग्रेस और एनसीपी के बीच में ट्रस्ट की कमी है, ये बात है, और इधर एनसीपी और शिवसेना के बीच में भी ट्रस्ट की कमी है। और राजनीति में जब तक एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेशक अलग अलग समय पे अलग अलग रिलेशन हो जाते हैं, कभी आप दुश्मन बन जाते हैं, सियासी दुश्मन, वास्तव में ज़मीनी दुश्मन नहीं, और कभी आप दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ है। वो डेवलपमेंट हुआ है कि जो शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले, उनके बच्चे का बर्थडे था। उस बच्चे के बर्थडे में बीजेपी के कई सांसद पहुँचे और वो तस्वीर भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि किस तरीके से एनसीपी की जो सांसद है सुप्रिया सुले, उनके घर पे बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा। उसमें 4 सांसद थे जिनको प्रोमिनेंटली दिखाया जा रहा है। ये हैं शिव कुमार उदासी, जो कि हावेरी कर्नाटक से बीजेपी के एमपी हैं। दुष्यंत सिंह राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं, वसुंधरा राजे के बेटे हैं, झालावाड़ से ये सांसद हैं, ये थे उस कार्यक्रम में। निशिकांत दुबे गोड्डा झारखंड से ये सांसद हैं बीजेपी के, ये थे उस कार्यक्रम में। और नीरज शेखर जो अभी सपा के राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, अभी उन्होंने रिजाइन करके बीजेपी से चुन करके आए हैं, ये थे। ये चारों सांसद को प्रोमिनेंटली उस कार्यक्रम में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर जब कार्यक्रम हुआ उसमें ये लोग पहुँचे। और भी ढेर सारे नेता हैं, लेकिन ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या एनसीपी की बीजेपी से कोई बातचीत चल रही है, वो भी सरकार बनाने को लेकर। भाई इसमें नई बात क्या है? 2014 याद कीजिए, जब शिवसेना ने तान दिया था, दोनों अलग चुनाव लड़े थे कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो किसके समर्थन से 2014 में बीजेपी ने अपना विश्वास मत हासिल किया था? इसी एनसीपी के समर्थन से। एनसीपी ने वॉकआउट किया था। और इस बार भी यदि ऐसी नौबत आती है, बीजेपी कहती है कि ठीक है हम अल्पसंख्यक सरकार ही बनाएंगे लेकिन शिवसेना की सरकार नहीं बनने देंगे, तो ये संभव है, सरकार बनाए और जिसके पास बहुमत ना हो, और उसके बाद जो है एनसीपी वॉकआउट करके चाहे वोट दे करके उनका समर्थन कर दे। लेकिन बीजेपी ने यदि मना कर दिया है कि अभी हम सरकार नहीं बना रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो उसके बाद अभी जो प्रयास चल रहा है वो तो शिवसेना की तरफ से ही चल रहा है। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सरकार बनाना चाहती है। देखिए, सत्ता हर किसी को चाहिए, एनसीपी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, शिवसेना को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए। लेकिन अभी जो संभावना बन रही है शिवसेना की, उसमें दरअसल पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो रणनीति है शरद पवार की, वो तोल मोल बार्गेनिंग वाली है कि शिवसेना जैसे बीजेपी से मांग रही थी वैसे ही एनसीपी मांग रही है शिवसेना से, जबकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि शिवसेना से सीएम पद को लेकर के बार्गेनिंग हो, और वो ये चाहती है कि 5 साल के लिए आप उद्धव ठाकरे को दे दीजिए यदि सरकार बनानी है तो, और एनसीपी और कांग्रेस भागीदार तो सत्ता में हो लेकिन एनसीपी का सीएम ना हो, क्योंकि
कांग्रेस को एनसीपी पे भरोसा नहीं है और कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि एनसीपी का सीएम बन जाए और महाराष्ट्र में वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो बड़ा घालमेल है और ये घालमेल रहेगा जब तक सरकार बन नहीं जाती है, तब तक घालमेल रहेगा। 4 वहाँ पे प्रमुख दल है, चारों में से किसी को भी एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। बीजेपी को शिवसेना पे नहीं, शिवसेना को बीजेपी पे नहीं, एनसीपी को कांग्रेस पे नहीं, कांग्रेस को एनसीपी पे नहीं। ठीक है, ऐसे ही कांग्रेस को शिवसेना पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने सारे विवादित मुद्दे हैं, चाहे वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात हो, चाहे जो नागरिकता संशोधन विधेयक आ रहा है वो बात हो, चाहे जनसंख्या कंट्रोल की बात हो, वो जो एक्ट आने जा रहा है, चाहे राम मंदिर की बात हो, ढेर सारे ऐसे इशूज हैं जिस पे शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी का एकदम अलग स्टैंड रहा है और रहेगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन भी जाता है तो भी डिस्प्यूट होने के पूरे चांसेज है। कर्नाटक में देखा आपने, 1 साल बामुश्किल सरकार चल पाई थी। 37 विधायक जेडीएस के थे, उसके आधार पर कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए। 80 विधायक कांग्रेस के थे, कांग्रेस जो है सपोर्ट करती रह गई, सत्ता में भी शामिल सपोर्ट करती रह गई, तो वो एक्सपेरिमेंट 1 साल में धराशायी हो गया। वही डर कांग्रेस को महाराष्ट्र में सता रहा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी धराशायी हो सकता है। इसी की गारंटी वो शरद पवार से चाहती है। शरद पवार गारंटी क्यों देने लगे, क्यों देंगे? उनका मन तो डोल रहा है, कभी बीजेपी की तरफ कभी शिवसेना की तरफ। बीजेपी की तरफ जाने में फायदा है क्योंकि उनके 5 नेताओं के खिलाफ ईडी में मुकदमा चल रहा है जिसमें शरद पवार भी शामिल है। वो शरद पवार यारबाज आदमी माने जाते हैं, उनकी यारी जो है सबको जानता है कि कैसे अपने दोस्तों की वो मदद करते हैं। तो नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ करते रहते हैं, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहते हैं। कई बार जो है चूंकि राजनीति में है इसलिए एक दूसरे की आलोचना भी कर जाते हैं, जैसे चुनाव के दौरान हुआ था, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मिली भगत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो यदि कोई चौंकाने वाली खबर आ जाए तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और यदि शरद पवार इसी तरह से गेम करते रहें और दिसंबर तक मामले को खींच करके ले जाएं तो भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो शरद पवार हैं, मराठा क्षत्रप हैं, राजनीति के धुरंधर हैं, हरफन मौला हैं, क्रिकेट में भी उनकी रुचि रही है, लिहाजा वो जानते हैं कि गुगली कैसे फेंकी जाती है और कैसे सामने वाले को नचाया जाता है, परेशान किया जाता है। वो परेशान करते रहेंगे, देखते हैं कि आगे और वो क्या करते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।